आज तिलक पत्रिका पर हमारे साथ पहली बार अयोध्या के सांसद श्री लल्लू सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो 500 वर्षों बाद हुई है, इनके कार्यकाल में हुई है, ये वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पूरे देश को तिलक पत्रिका के माध्यम से राम भक्तों को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और अयोध्या में अब किस प्रकार का उल्लास और उमंग उनको देखने में आ रहा है। जी सर। पूरी दुनिया प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या आना चाहिए। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा वह सुविधा पूर्वक आ सकें, प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था कर रही और निरंतर व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास कर रहे। लाखों की संख्या में लोग आते हैं रोज। पूरे देश में उल्लास, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बना, रामलला विराजमान हुए, माननीय मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा किया। सर, पिछले दशकों तक अयोध्या हमेशा उपेक्षा का शिकार रही है। यहाँ विकास की वो धाराएं नहीं बह पाती थीं, लेकिन जब से आप हैं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, अयोध्या में विकास भी हो रहा है, सजावटें हो रही हैं, सुंदरता आ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट के ही हर तरफ काम हो रहे हैं। तो अयोध्या के लिए और विकास के लिए आपके तरफ से क्या मास्टर प्लान है? रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या स्टेशन और भी बहुत, अयोध्या से जगदीशपुर 4 लेन और कई सड़कों का उसमें स्वीकृति हम लोगों ने कराई थी। उसमें से अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, 84 कोसी परिक्रमा है जो स्वीकृत है, जिस पर किसानों को मुआवजा देना बाकी है, उसका आकलन हो रहा सबकी प्रॉपर्टी का, और वो भी काम शुरू है। 14 कोसी परिक्रमा है, 5 कोसी परिक्रमा है, अयोध्या का रिंग रोड है, ये सारे काम स्वीकृत। 14 कोसी 5 कोसी चल भी रहे हैं। रेल मंत्रालय के द्वारा जहाँ पर अयोध्या धाम का स्टेशन का फर्स्ट फेज बना है, सेकंड फेज का 480 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। वहीं पर रामघाट हाल्ट स्टेशन का भी डेवलपमेंट किया गया है और दर्शन नगर और भरत कुंड का भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर के लोगों को सुविधा पूर्वक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा। रेल मंत्रालय पूरे देश से एक एक कोने से राम भक्तों को यहाँ लाने की व्यवस्था कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर रेल मंत्रालय से संबंधित जितने काम आवश्यक है वो सब शुरू हो गए। सर, आज 20 मार्च है और आज से रंग भरी एकादशी शुरू हो गई है, यानी आज से अवध फगुआ उत्सव शुरू हो गया है। तो ऐसे में आप अयोध्या वासियों को किस प्रकार से होली सेलिब्रेट करने का मैसेज देंगे? हम सभी अयोध्या वासियों को पूज्य साधु संतों से निवेदन करेंगे कि होली का जो महोत्सव है वह शांति पूर्वक मनाया जाए और सब लोग एक दूसरे से गले मिलें और जो भी किसी से दूरी है उस दूरी को भी हम सब लोग मिलकर के इसको ख़त्म करें, क्योंकि होली का यह त्यौहार जो है, यह त्यौहार लोगों को जोड़ने का त्यौहार है। और हम सभी अयोध्या के राम भक्तों से, सभी जनता से हमारी अपील है कि सब एक दूसरे से सारे भेदभाव, सारी रंजिशें भूल करके मिलने जुलने। सर, एक आखिरी बात हम आपसे और जानना चाहेंगे कि होली के जस्ट 20 दिन बाद हमारा चैत्र नवरात्र शुरू हो जाएगा। उसके 8 ही दिन बाद रामनवमी रहेगी, और जो कि रामनवमी हर साल अयोध्या में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार प्रभु राम आ गए हैं, अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। तो इस बार की रामनवमी अयोध्यावासी, राम भक्त और आप जैसे राम भक्त लोग किस प्रकार से मनाएंगे? देखिए, अयोध्या में एक तो इस बार हर साल की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उसको ठीक से उसकी व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन के द्वारा चल रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री आचार संहिता लगने के पहले आए थे और उन्होंने बैठक भी किया था और उस लोगों को कोई असुविधा न हो इस प्रकार की एक व्यवस्था प्रशासन ने बनाया, जिसको अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और उस त्योहार को हम और पिछले वर्षों से और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया में उसका प्रसारण हो, लोग उसको देखें, क्योंकि सब देखना चाहेंगे पूरे देश और दुनिया में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव चैत्र राम नवमी के दिन। इसलिए उस उत्सव को बहुत ठीक से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे साथ हमारी तिलक पत्रिका पर अयोध्या के सांसद, जो कि लगातार यहाँ पर अयोध्या के विकास की बात करते हैं, अयोध्या के लोगों के बीच में घुल मिल करके रहते हैं, उनके हर सुख दुख के साथी हैं और उनके विकास की बात करते हैं। हमारे साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अयोध्या के डेवलपमेंट से लेकर के रामनवमी पर प्लानिंग और किस प्रकार से अयोध्या का फगुआ महोत्सव राम भक्त मनाएं, इस पर उन्होंने अपने विचार को खुल करके रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।